जो वेद पढ़े और भेद करे, कि हम बड़े ज्ञानी हैं, हम बड़े वेदज्ञ हैं, हम बड़े पुरुषार्थी हैं, लेकिन कहते हैं कोई कितना चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने। क्योंकि भगवान को पाने के लिए पहली शर्त ही है कि हृदय निर्मल, और उस निर्मल हृदय में होना चाहिए प्रेम। क्योंकि प्रेम के लिए जैसे शेरनी का दूध है ना, हर पात्र में टिकता नहीं है। या तो शेरनी सीधा अपने शावक को पिलाए, या किसी स्वर्ण पात्र में वो दूध रखा जाए तभी दूध टिकेगा। तो ये जो भगवत प्रेम है, इसके लिए हृदय में निर्मलता चाहिए, और वो निर्मलता केवल और केवल भगवान का सत्संग प्रदान करता है, भगवान की कथा प्रदान करती है। तो ऐसी कथा जो हृदय को निर्मल बना करके, ताप जैसे स्वर्ण जो होता है, सोना जो होता है, उस पर अगर कुछ कालापन चढ़ जाए, थोड़ा थोड़ा काला हो जाए, तो फिर क्या करते हैं उसका माताएं, कोई गले का हार हो, काला हो गया हल्का सा, तो उसको क्या करेंगे, उसको पॉलिश कराएंगे, ज्वेलर्स के पास जाएंगे, सुनार को बोलेंगे भैया इसको चमका दो, तो वो अपना कुछ लेके उसके पास होता, उसको घिसता है और उसको चमका देता है। तो उसी तरह अगर मन में निर्मलता नहीं रही है, इसमें खूब सारा भेद आ गया है, ईर्ष्या आ गई है, छल कपट आ गई है, तो पॉलिश से ही साफ होगा ये। और पॉलिश कहाँ है? ये जो सत्संग है ये पॉलिश का काम करती है। कोई सदगुरु रूपी, संत रूपी सुनार के पास जाओ, उनकी शरण में बैठो और कहो महाराज हमारे इस मन को घिस करके, पॉलिश करके इसको साफ कर दो, और तब संत की कृपा से इस मन में निर्मलता आएगी, और मन में निर्मलता आते ही भगवत प्रेम हृदय में प्रकट हो जाएगा। ये भगवत प्रेम प्रकट कराने वाली ये भागवत गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, ऐसी गंगा मैया के शरण में बैठ करके दरस परश मज्जन अरूपाना, जैसे गंगा दरस परश मज्जन, गंगा जी किन किन को पवित्र करती हैं? 3 लोगों को। दरस जो गंगा जी के दर्शन करता है, भाई शरीर वयोवृद्ध है, बीमार है, ठंड पड़ रही है, स्नान नहीं कर सकते, तो गंगा जी कहती बैठो दर्शन करो। दरस परश, अगर स्नान नहीं कर सकते तो थोड़ा स्पर्श कर लो। और मज्जन रूपाना, आचमन ले लो, थोड़ा आचमन लेकर के गंगा जी शरीर में जाएंगी तो शरीर की शुद्धि होगी। वैसे ही ये जो भागवत जी हैं, ये भागवत भी प्रचकम, श्रोतम और वक्तारम 3 को पवित्र करती है, श्रोता को, वक्ता को, और तीसरा जो प्रश्न करता है, जो जिज्ञासु होता है, कथा सुने और कथा सुन के उसके मन में कुछ जिज्ञासाएं हो, कुछ प्रश्न हो, लॉजिकल प्रश्न हो। ऐसा नहीं कि भाई ऐसे ही बेकार में मारे जा रहे। कई लोग तो ऐसे ऐसे प्रश्न लेकर के आते हैं कि मन करता है कि इनको जवाब नहीं कुछ और दिया जाए, पर क्या करें, कोई लॉजिक ही नहीं है किसी चीज़ का। और कुछ तो इसलिए भी आते हैं कि ऐसा प्रश्न करे जो कथा कहने वाला उसको फंसा दो। तो प्रश्न हो, पर उस प्रश्न का कोई तर्क भी होना चाहिए। भगवत संबंधी प्रश्न करिए, भगवत संबंधी बातें करिए। संतों के पास बैठ गए तो संतों के पास बैठ कर के बस इधर उधर की बातें करने में नहीं लग जाना चाहिए। लोग बस इधर उधर की ज़्यादा बातें करते संतों के पास। तो प्रश्न करने वाले को, कथा कहने वाले वक्ता को, और कथा सुनने वाले श्रोता को, इन तीनों का उद्धार भागवत जी करती हैं।